अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सेशन जो है वो बैकलिंक्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इन डिटेल ऑफ पेज एसईओ के हवाले से लिंक बिल्डिंग को समझा कि लिंक बिल्डिंग किस बारे में होती है, लिंक बिल्डिंग में क्या चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, किन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए जब आप लिंक बिल्डिंग के लिए इवेंचुअली काम करेंगे। तो इस सेशन में उसको कंटिन्यू करते हुए ऑफ पेज में हम देखेंगे कि हमें बैकलिंक्स या वो जो लिंक बिल्डिंग है वो किस तरीके से हमें करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा से एज अ रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिख दी थी कि ऑफ पेज एसईओ इज़ अबाउट सिग्नलिंग टू गूगल व्हाट योर वेबसाइट इज़ अबाउट। तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है ऑफ पेज एसईओ इन जनरल पर्सपेक्टिव कि ऑफ पेज एसईओ हर उस चीज़ के बारे में जो आप किसी और डोमेन किसी और वेबसाइट के थ्रू करवा रहे होते हैं और गूगल को इस चीज़ का बेसिकली एक हाईलाइट दिखा रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और उसके ऊपर जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड या किस कीवर्ड से रिलेटेड बात हो रही है या आप जो है वो ट्रैफिक जो है वो लाना चाह रहे हैं। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव या डेफिनेशन है ओवरऑल के ऑफ पेज एसईओ किस बारे में होता है। तो बैकलिंक्स को मज़ीद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बैकलिंक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब आप किसी भी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स जनरेट कराना चाह रहे हैं, किसी वेब पेज के लिए बैकलिंक्स जनरेट कराना चाह रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहले तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि आपका टारगेट कीवर्ड क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने उस टारगेटेड कीवर्ड से रिलेटेड जो वेब पेज आपने डिज़ाइन किया वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। तो इस पॉइंट पे आने से पहले आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वो कम्प्लीटली हो चुकी है, और उसके बाद ही आप इस चीज़ को फिर मेक श्योर कर सकते हैं और इस चीज़ की तरफ आ सकते हैं कि अब आप जो है वो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ पे काम कर सकें। तो वंस के आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लिया कि आपका जो है वेब पेज वो ऑन पेज पर्सपेक्टिव से ऑन पेज एसईओ के हवाले से जो है बिल्कुल सेट है, तो अब आप जो है वो ऑफ पेज की तरफ आएंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आप ये देखें कि आप जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं उस पर करेंटली क्या लिंक्स जो हैं वो रैंक हुए हैं। तो इस केस में हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंसिडर करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर है, वो उसके पास स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं और हमारा जो टारगेट ऑडियंस के लिए हमने बजट सेट किया हुआ है वो यही है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो $100 के अंदर हैं, और हम इसी कीवर्ड पे जो है वो एक हम अपने वेब पेज को या एक यूआरएल को रैंक कराना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस कीवर्ड को ही सर्च करेंगे कि इसके ऊपर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने इस बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर 100 के अंदर एक कीवर्ड जो है वो आ रहा है। तो इस कीवर्ड के ऊपर आपके पास एक फीचर्ड स्निपेट आ रही है, और फीचर्ड स्निपेट मतलब ज़ीरो रैंकिंग है, और ये ऑन एंड ऑफ गूगल की तरफ से जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, इसके ऊपर टेक लाउंज जो है वो इसका रिज़ल्ट आ रहा है। मैंने फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इसको अभी यूज़ नहीं करा है। हम जो है जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है उसको जो है वो देख रहे हैं। ये अभी मोस्ट रिसेंटली जो है वो इसकी ज़ीरो रैंकिंग आई है। हावेवर जो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जिसके पास रैंकिंग थी वो जो है वो ये वाला सॉरी जो जिस लिंक को हमने इस पिक्चर में सर्च किया हुआ है उसकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अरसे थी, और वो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फीचर्ड स्निपेट पे भी था। तो क्योंकि वो एक बहुत जो दूसरा जो अभी करंटली फीचर्ड स्निपेट पे रिज़ल्ट आया हुआ है वो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी जो है वो रैंकिंग पर आया है, तो इस वजह से मैंने उसको जो है वो इसमें यूज़ नहीं करा है, और हमने जो सेकंड मोस्ट बेस्ट था उसको यहाँ पे यूज़ करा है। और हम इसी को देख के जो है वो हम चीज़ों को समझेंगे। तो टॉम्स गाइड का ये आर्टिकल था बेस्ट चीप स्मार्ट वॉचेस इन 2020। ये अभी करेंटली जो था इस कीवर्ड पे जिसकी हम बात कर रहे हैं बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन $100 पे सेकंड पे था, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज ऑन द फर्स्ट प्लेस और वो ज़ीरो रैंकिंग पे भी था। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अपने टूल के अंदर जो है वो यूज़ करना है,
और इसके अंदर हमें फिर मज़ीद इसके बारे में देखना है कि इसको करंटली कितने वेबसाइट्स ने बैकलिंक्स प्रोवाइड करे हुए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँ कि ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये एक पेड टूल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ऑफ पेज एसईओ के लिए आपको एट सम पॉइंट एक पेड टूल की ज़रूरत ज़रूर होगी, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लिंक्स को चेक एंड बैलेंस में रखना होता है, और आपको इस लिंक बिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में रखना होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा, या आप इस चीज़ को अपने प्लान का हिस्सा बना लें कि सूनर और लेटर मुझे एक पेड टूल एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो चलें डिस्कस हो गई। अब इसको देख लेते हैं कि बैकलिंक प्रोफाइल में हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि आपको जो है वो जब आपने ये सर्च रिज़ल्ट्स देखे, और आपको फिर हर सर्च रिज़ल्ट के हिसाब से जो है ये देखना है कि उनके क्या बैकलिंक्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक वेबसाइट के लिए जो है वो करके दिखाया हुआ है, लेकिन जब आप बैकलिंक प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और आप लिंक बिल्डिंग की पूरे एक प्रोसेस की तरफ जाते हैं, तो आपका जो बेस्ट प्लान होता है वो यही होता है कि वो जो टॉप 10 आपके पास रैंकिंग्स में रिज़ल्ट आ रहे हैं, आप उन सारों को गो थ्रू करेंगे और उन सारों की बैकलिंक प्रोफाइल्स को चेक करेंगे, और उसके बिहाफ पे उसकी बेस के ऊपर आप फिर फर्दर अपना प्लान और स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आपको किन को अप्रोच करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। खैर, इसको अभी हम बाद में भी देख लेते हैं। अभी आपके फॉर एग्जांपल इसके सामने सामने जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है कि ये जो आर्टिकल है इसकी करंट ऑब्वियसली टॉम्स गाइड जो है उसकी डोमेन रैंकिंग 85 आ रही है, यूआरएल रैंकिंग इसकी आप देखें 34 आ रही है। अच्छा, इसका कतई जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो है इसकी यूआरएल रैंकिंग कम है। यूआरएल रैंकिंग क्योंकि नए आर्टिकल्स होते हैं, अपडेट हो रहे होते हैं, तो उनकी रैंकिंग्स चेंज हो रही होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी, और यहाँ पे इसकी आप देखें ये 85 डोमेन रैंकिंग का जो है वो वेबसाइट है, और इसका ये आर्टिकल रैंक हुआ हुआ है। इसके साथ ही आप देखें इसके पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक बैकलिंक्स के फॉर्म में एक नंबर आ रहा है और एक रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर आ रहा है। रेफरिंग डोमेन्स जो होते हैं वो यूनिक डोमेन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर लिंक को लिंक कर रहे हैं। तो रेफरिंग डोमेन से मुराद यहाँ पे जो है वो यही है कि अ टोटल ऑफ 89 ऐसे डोमेन्स थे जिन्होंने इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक इस यूआरएल को लिंक किया हुआ था। अच्छा, आउट ऑफ दोज 89 रेफरिंग डोमेन्स द टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो इस वेबसाइट को मिले वो 163 थे। एक रेफरिंग डोमेन से एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक रेफरिंग डोमेन पे सिर्फ एक भी हो सकता है, और ये इस तरीके से होता है। रेफरिंग डोमेन्स हमेशा कम होंगे, बैकलिंक्स की जो बेसिकली नंबर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो जो यूनिक नंबर है यहाँ पे जो आपको दिमाग में रखना है, वैसे तो दोनों ही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि इस वेबसाइट या इस आर्टिकल को टोटल 89 वेबसाइट्स ने लिंक किया हुआ है, और द टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो थे वो 163 थे आउट ऑफ दोज 90 रेफरिंग डोमेन्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड 3.3 के ये हम इन डिटेल जब Ahrefs को एक पे टूल जो है Ahrefs, इसको इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को इन डिटेल पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मेन मकसद जो है वो बैकलिंक्स को समझना है और उसके बारे में चीज़ों को देखना है। तो आप अभी इस चीज़ पे फोकस रखें कि इस आर्टिकल को कितने डोमेन्स ने जो है वो बैकलिंक दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम मज़ीद जो है वो एक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक लिंक एरो आ रहा है बैकलिंक प्रोफाइल का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑन ऑल द लिंक्स जिन्होंने इनको ऑल द डोमेन जिन्होंने इनको बेसिकली लिंक प्रोवाइड किया है। इसको आप फर्दर सेट कर सकते हैं कि इन द फॉर्म के वो यूनिक लिंक्स कितने हैं और सिमिलर कितने। हमने जो है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेब डोमेन्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इवेंचुअली उन डोमेन्स को जो है वो एक्वायर करना है या उनको अप्रोच करना है,
तो हम उन डोमेन्स को ग्रुप सिमिलर करके उन डोमेन्स के बारे में हम जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे ये जो जिस तरीके से लिस्ट होता है वो इस तरह से होता है कि आप इसको वैसे तो ख़ुद भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ड ऑन द डोमेन रैंकिंग जो है वो सेट हुआ होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ट 7 रिव्यूज़ जो वेबसाइट थी जिसकी डोमेन रैंकिंग 85 है, उन्होंने इसको लिंक किया है। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा लिंक किया होगा, लेकिन ये जो एक यूनिक वेबसाइट है यहाँ पे ये यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा फॉक्स न्यूज़ ने इनको लिंक किया हुआ है, news.yahoo ने इनको लिंक किया हुआ है, finance.yahoo ने इनको लिंक किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे इसमें से ही आपके जो अगर कंसिडरिंग कि ये आप ही का एक कंपेटिटर था, क्योंकि आप बेस्ट वॉचेस के ऊपर जो है रैंक करना चाह रहे थे, तो आपके कंपेटिटर के बैकलिंक एनालिसिस से ही आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो गई कि आपको कहाँ कहाँ से लिंक पॉसिबली मिल सकता है। तो आपको करना ये है कि आपको ये सारे एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने का मैंने इन द प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। या तो आप उसको एक्सेल पे सेव करें या तो आप उसको गूगल शीट्स पे सेव करें। आपको ये सारे जो भी लिंक्स हैं, यूनिक लिंक्स हैं, इनको अपने साथ जो है वो स्टोर करना है। और जब इसकी पूरी एक आर्काइव बिल्ड हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है वो जो अप्रोचिंग वाला फेज़ है उसमें लेकर जाएंगे। तो आपको इनको सबको सेव करना है और फिर इनको डिपेंडिंग के इनकी क्या डोमेन रैंकिंग है, इससे कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, और फिर इनको एक्वायर करने में कितना आपको टाइम लग सकता है, आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, अगर कोई ब्लॉग है तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, कोई रिव्यू वेबसाइट है फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बेस्ट 7 रिव्यूज़ है। अब ये करते ही रिव्यूज़ हैं तो देयर इज़ अ हाई लाइकली चांस कि ये आपको कोई लिंक प्रोवाइड कर देंगे इन अ फार लेस टाइम देन लेट्स से फॉक्स न्यूज़। तो ये चीज़ आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस एनालिसिस से पता चल जाएगी। प्लस फिर आपको इस चीज़ को भी दिमाग में रखना होगा कि आप जो है वो आपका बजट क्या है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इवेंचुअली जो है वो हमने बात की थी कि पेड लिंक्स भी होते हैं इसमें। तो आपको इस चीज़ को भी दिमाग में रखना होता है कि आप इससे आपका बजट कितना है और इसमें आप किन चीज़ों को जो है वो नोट कर रहे होंगे। और जैसे हमने इन द प्रीवियस बात की थी कि वो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं या नहीं हैं और वो किस तरीके से और बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी आपको लिंक्स मिलेंगे जो मोस्ट लाइकली आपसे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं हो, इन अ सेंस के वो आपकी इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक नहीं हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक वेबसाइट ने उसको टारगेट किया हुआ है और वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे उसके जो इंडस्ट्री रेलेवेंसी है वो मैच नहीं कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको भी अप्रोच करें। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपने जब लिस्ट बना ली, आपने सारे जो पॉसिबल बैकलिंक ऑप्शंस थे और लिंक बिल्डिंग ऑप्शंस थे उनको एक जगह सेव कर लिया है, तो अब आपको इसको अप्रोच करने वाला जो है वो फेज़ आता है। तो 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट, किसी भी ब्लॉग पोस्ट को कॉन्टैक्ट अस के थ्रू अप्रोच करना होता है, और जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि वो जो राइटर है जिसने बेसिकली किसी भी एक वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करें और उनके थ्रू जो है वो लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी की कोई एक रिक्वेस्ट करें आप। तो ये 2 तरीके होते हैं। हम आगे इसको देखेंगे कि हमारी पिच किस तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको फर्दर ऐड करवा के दिखा दी है। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी थी कि आपको जब आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो आपको किन चीज़ों को दिमाग में रखना है। तो ये चीज़ आप चाहें तो नोट भी कर लें कि आपके पास जो है वो डोमेन रैंकिंग, आपके जो भी आपने लिंक्स निकालें उनकी डोमेन रैंकिंग्स के हवाले से उनकी जो है वो रेटिंग्स क्या हैं, और जो वो लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो फॉलो या नो फॉलो उनके लिंक्स हैं या नहीं हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब अब ये टूल को यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो रही होगी। हम इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस इन डिटेल इस टूल को समझेंगे। और वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, हम इस चीज़ को जो है वो
देखेंगे कि हम Ahrefs को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मैं ये सारी चीज़ों को इन डिटेल समझा दूंगा जब आप बैकलिंक्स को देखेंगे इन Ahrefs के किस तरीके से कौन कौन सी वैल्यूज़ या कौन कौन से नंबर्स हमें दिमाग में रखने चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे पता चल जाएगी कि आप उनको किस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो डोमेन रैंकिंग आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली नोट करनी है कि आप जिस भी डोमेन को अप्रोच करना चाह रहे हैं उसकी डोमेन रैंकिंग क्या है। सेकेंडली, वो कौन सा लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो नो फॉलो लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे पहले बात हुई थी, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको डू फॉलो लिंक्स मिलें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको किसी ऐसी वेबसाइट से नो फॉलो लिंक्स मिल रहे हैं जो कि हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, तो यू कैन स्टिल गो फॉर देम, बट प्रायोरिटी हमारी ऑलवेज जो है वो यही होगी कि हम डू फॉलो लिंक्स के ऊपर जाएं। सेकेंडली, मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पे इस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ, जो हमने ब्लैक हैट एसईओ में भी बात की थी कि आपको पेड लिंक्स जो है वो एक ग्रे एरिया होता है जिसमें आप कुछ थोड़ा सा गलत करके ब्लैक हैट में फॉल कर सकते हैं, और अगर आप उसको बाय द बुक लेके चलते हैं तो वो वाइट हैट एसईओ का ही पार्ट रहती है, और वो गूगल के जो वेब मास्टर गाइडलाइंस है उसको कहीं किसी तरीके से जो है वो निगेट नहीं कर रही होती। तो इन मैनी केसेस यहाँ पे बहुत सारे जो आपने लिंक्स देखे, ये तो सिर्फ लिमिटेड टू अ फ्यू लिंक्स थे, जो बहुत सारे लिंक्स होंगे इसमें से देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो लिंक्स पेड हों। तो जब आप इन वेबसाइट्स को अप्रोच करते हैं तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना होता है कि हाउ मच आर यू विलिंग टू पे टू अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू जनरेट अ लिंक फ्रॉम देम। तो डिपेंडिंग ऑन देन अगेन कि उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, वहाँ से एक पर्टिकुलर फॉर एग्ज़ाम्पल जो टारगेटेड कीवर्ड है या जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की है उसके ऊपर जो उनका यूज़र बेस है वो कितना है, और देन अगेन वो अगर उस पर कोई उनके पास से डू फॉलो लिंक आ रहा है या नो फॉलो लिंक आ रहा है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप उनको कितनी वैल्यू दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इस चीज़ पे भी डिपेंड करती हैं कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट या वो पर्टिकुलर ब्लॉग वो आपको क्या जो है वो एक कोड प्रोवाइड करता है। इन मैनी केसेस हम आगे पिच की बात करेंगे, तो जब आपके पास कोई भी लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रिप्लाई आते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बोल देते हैं कि भाई हम आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, एंड इन मैनी केसेस वो लिंक आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है क्योंकि वो आपके इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, वो आपको आपके रिक्वायर्ड कीवर्ड के ऊपर लिंक भी दे रहे होते हैं, वो यूज़र ऑडियंस उनकी जो होती है वो आपसे डायरेक्टली मैच कर रही होती है, उनके पास ट्रैफिक भी बहुत अच्छा होता है, बट सिंस दे नो कि उनकी वर्थ क्या है तो वो उसको उसके लिए उसका जो है वो चार्ज करते हैं उनके लिए। तो आपको इस चीज़ को भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप अपना जो बजट है वो किस तरीके से अलॉट कर सकते हैं। अगर एक हाई डोमेन वेबसाइट है तो उसके लिए आपको जो है वो आप कितने पैसे दे सकते हैं। इसमें ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मार्केटियर्स हैं जो कि आपके लिए आपकी वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिखेंगे और ऐसी वेबसाइट्स पे पब्लिश कर देंगे जो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं। टू सम एक्सटेंट इट इज़ डूएबल, बट देन अगेन हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी है कि आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो सारे जो फैक्टर्स हैं, रैंकिंग्स, अथॉरिटी, यूज़र बेस, ये चीज़ें और रेलेवेंसी, ये चीज़ें अगर आप इन सारी चीज़ों पे टिक हो रहे हैं तो इट इज़ अ डूएबल थिंग कि आप किसी भी मार्केटियर को या किसी ऐसी डोमेन को पे करें कि वो आपको जो है उस वेबसाइट के ऊपर लिंक दे। बट ये सारी चीज़ें आपको पहले मेक श्योर करनी है कि इज़ इट रियली वर्थ इट, कि मैं अगर फॉर इंस्टेंस क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम करा हुआ है और एसईओ में ये चीज़ ऑन एंड ऑफ हमारे सामने आती रहती है कि लेट्स से कोई एक मार्केटियर है जो कि यूजुअली गोरे इस टाइप का काम ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस होता है ऐसी वेबसाइट्स का। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं फॉक्स न्यूज़ की बात करता हूँ तो फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जो राइटर्स होंगे
वो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री डिफरेंट टू डिफरेंट राइटर्स होंगे। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहा होगा, कोई वेदर से रिलेटेड बात कर रहा है, या कोई पॉलिटिकल साइंसेस से रिलेटेड बात कर रहा है, तो वो उनके सेट राइटर्स होते हैं। अब वो राइटर्स को आप डायरेक्टली अगर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, तो इन मैनी केसेस वो राइटर्स आपसे बोलते हैं कि भाई मैं आपके लिए जो है वो आर्टिकल लिखूंगा, बट आई विल चार्ज यू फॉर दैट। तो अगर आपको इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको सबसे पहले यही मेक श्योर करना है कि इज़ इट रियली वर्थ इट, और फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि उससे वो जो वैल्यू है वो उसको वैलिडेट कर रही है या नहीं कर रही। डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट एक राइटर आपसे 100 से लेके $1000 तक आपसे डिमांड कर सकता है फॉर अ लिंक, और जिसके अंदर वो आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा होगा, आपके लिए वो पूरा आर्टिकल भी जनरेट कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद यही है कि आप बेवकूफ़ ना बने, और आप जो है वो जब अगर लिंक इस तरीके से जनरेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ सब मैं यही बताऊंगा कि ये चीज़ होती है, और लोग जो है पैसे पे करते हैं, कंपनीज पैसे पे करती हैं लिंक्स जनरेट करने के लिए। वो डिपेंड करता है आपका बजट किस तरीके का है, क्योंकि इवेंचुअली जब हमने जैसे पहले बात की थी कि आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना होता है कि जब मेरा पेड बजट ख़त्म होगा, जब मेरी पेड एडवर्टीज़मेंट ख़त्म होगी, तब मैं एसईओ साइट से या ऑर्गेनिक साइट से मैं किस पोजीशन पे हूँ। तो उस पोजीशन को अचीव करने के लिए डिपेंडिंग ऑन कि आपने उसके ऊपर क्या माइलस्टोन सेट किए हुए हैं, या आपके क्या प्लान है कि आप 6 महीने या साल के ऊपर प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को जो है वो दिमाग में रखना होगा। इन मैनी केसेस आपको शायद पेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्वायर नहीं करनी पड़े। इन सम केसेस डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट आपको क्या पता करवाना भी पड़े, और उसमें फिर आपको ये सारी चीज़ों को जो है बस दिमाग में रखना है कि वो जो लिंक्स आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं उससे आपको इवेंचुअली बेनिफिशियल क्या चीज़ें मिल रही हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन अगेन डोमेन अथॉरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेलेवेंसी द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको रेलेवेंसी इन एनी केस देखनी है, और ये लिंक बिल्डिंग के अंदर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपको कतई ऐसा नहीं करना कि आपने किसी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि वो एक हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट थी, आपने अपना लिंक जो है वो वहाँ पे लगवाने के लिए किसी को पैसे पे कर दिए, या पैसे नहीं भी पे किए, आपने अपनी प्रोडक्ट रिव्यू करवा ली उनसे कि आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं थी आपके इंडस्ट्री से, तो वो आपको इवेंचुअली कोई फ़ायदा नहीं दे रही होगी। अच्छा, तो इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो इन अ सेंस के ऑफ पेज या लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें हम ब्रोकिंग लिंक्स की बात करते हैं, जिसमें ऐसे लिंक्स को हम अप्रोच करते हैं जो कि डेड होते हैं, और वहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि अपने लिंक्स को ऐसी वेबसाइट्स को पिच करें जो डेड लिंक्स को जो है वो अभी प्रोमोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं हम एचरेफ्स को जब इन डिटेल वहाँ पे देखेंगे कि जो पेड टूल्स हैं उनके अंदर किस तरीके से ये जो ऑप्शन हैं हमारे पास ओपन होते हैं, और हम इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम जो है इन अ जनरल एस्पेक्ट जो है लिंक बिल्डिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को ऐड इसीलिए नहीं करा है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फोकस ये करने की कोशिश की गई है कि लिंक बिल्डिंग को लिंक बिल्डिंग करी किस तरह जाती है और बैकलिंक्स को जनरेट किस तरह किया जाता है। जब हम पेड टूल्स को इन डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ों को जो है वो वहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, और ये चीज़ें वहाँ पे जो है वो फर्दर देख लेंगे। तो लास्टली जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ है वो ऑफ पेज एसईओ में वो यही है कि हमें इवेंचुअली पिच किस तरह से करना है। तो उसके लिए मेरे पास जो मेरा एक तरीका है लोगों को अप्रोच करने का और पिच करने का, वो आपके सामने ये एक छोटी सी ईमेल है। अब इसको या तो आप इन द फॉर्म ऑफ ईमेल भी अपने यूज़र्स अपने जो पोटेंशियल वेबसाइट्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, अगर आपके पास उनकी ईमेल एड्रेसेस
हैं, क्योंकि इन मैनी केसेस आपको ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं, इन मैनी केसेस आपको ये जो है थ्रू कॉन्टेक्ट अस पेज करना होता है। तो ये चीज़ जो है आपको वन वे और दी अदर करनी होगी। तो इसमें आपको इस चीज़ को मेक श्योर रखना होता है कि आपकी जो ईमेल है वो जब एक पोटेंशियल डोमेन या एक राइटर उसको व्यू कर रहा है, तो उसमें आपकी जो भी इंक्वायरी है वो क्लियरली डिफाइंड हो और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी चीज़ उसको डिलीवर हो सके। तो ये आपको इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट इस सेशन इस वीडियो के साथ जो है अवेलेबल होगी, और ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसको अपने डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। इसको बस हम एक तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं। हाय नेम आपका जो भी इवेंचुअली यूज़र या राइटर होगा उसको आपको मेंशन करना है। आई वाज लुकिंग फॉर कंटेंट ऑन टॉपिक नेम टुडे एंड व्हेन आई कम अक्रॉस ऑन योर आर्टिकल। अब इसमें आप आर्टिकल का नाम दें, इसमें आप वेब पेज का नाम दें, इट्स अप टू यू कि आप किस तरफ अपने आप को जो है लिंक कराना चाह रहे हैं। ग्रेट स्टफ, आई रियली इन्जॉयड द डिटेल इन इट एंड लव इनफ योर टेक, सॉरी यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर आया हुआ है, एंड लव योर टेक ऑन समथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम देयर आर्टिकल। ऑल्सो आई जस्ट पब्लिश्ड अ न्यू आर्टिकल, और यू कैन से कि आपने आई जस्ट started a new blog, or we have recently launched a new product that we would like to get your review on, or we would like your take on how is our product or how is our service। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो और मज़ीद फिर आप इसको जो है वो बूस्ट भी कर सकते हैं कि एज अ डोमेन दैट राइट्स प्रमोट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, आई थॉट यू वुड एंजॉय इट। I think it may also make a great addition to your page. Keep up the awesome work with your जो भी आप जिस वेबसाइट को आपने अप्रोच करा है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा कि जब आप ये चीज़ पिच करते हैं तो आपके पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जो भी रिप्लाई आता है आपको फिर मज़ीद फिर उसको जो है वो डिपेंडिंग ऑन द रिप्लाई आपको उसको ऑल्टर करके वो रिप्लाइज करने होते हैं। अच्छा, इन मैनी केसेस आपको यहीं पर इनके जब आप ये ईमेल करते हैं इनके रिप्लाई से पता चल जाता है कि वो एक पेड अपॉर्चुनिटी के जो है वो हिंट कर रहे हैं, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, या उसमें जो है वो कितना टाइम लगेगा, या वो उसको रिव्यू करेंगे और वो एक ऑथेंटिक लिंक के थ्रू जो है वो आपको उसका जो भी है वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको जब आप पिच करेंगे और फिर आपके उस रिप्लाई से जो आपको पता चल जाएगा। तो इन मैनी केसेस जब आप रिप्लाई आपके पास आएगा तो इन मैनी केसेस वो पेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है, जैसे हमने पहले भी बात की कि आपने उसके हिसाब से कोई फिर बजट सेट करना है, या आपको उनसे पूछना है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस फ्रॉम अस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, और फिर डिपेंडिंग ऑन के वो वेबसाइट अथॉरिटी उसकी क्या है, रेलेवेंसी उसकी क्या है, आपको वो चीज़ें जो है वो सेट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी लाना होता है, क्योंकि आपको इसमें नेगोशिएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जो भी कंपनी है, अगर वो एक अच्छी कंपनी है और या कोई एक ऐसा राइटर है जो एक बड़ी वेबसाइट के ऊपर लिख रहा है, तो वो इन मैनी केसेस आपको एक बहुत बड़ा नंबर जो है कोट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें मासूम भी बनना है कि भाई हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सारे पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस होती हैं, और ये आपको भी करनी होंगी अगर आप कोई इस तरीके की पेड अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें नेगोशिएशन के बाद फिर आप एक ऐसे नंबर के ऊपर जो है वो सेट हो सकते हैं जो कि आपके हिसाब से इट्स वर्थ गोइंग फॉर, और वो उसके लिए भी जो है एक अच्छा नंबर हो जो आपके लिए लिंक क्रिएट कर रहा है। तो लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप ये लिंक्स निकालते किस तरीके से हैं। तो हमने एक एस्पेक्ट में अभी इसको देखा है कि यहाँ पे हमने जो है वो बैकलिंक्स किस तरीके से एक पर्टिकुलर पेज के निकाले। जो इसकी पूरी रिसर्च होती है उसमें हम बहुत सारे आ, जो रिज़ल्ट्स हैं उनके बैकलिंक्स को देख रहे होते हैं, और
ये सारा जो है एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। और जो मेन काम है बैकलिंक्स का या मेन काम है ऑफ पेज का, वो यही बेसिकली एफर्ट वाला काम है, जिसके अंदर जो लिंक्स जनरेट करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पिच करना, आप एक दफ़ा पिच कर देते हैं, इन मैनी केसेस आपको शायद रिप्लाई आए, आपको शायद रिप्लाई ना भी आए, तो आपको जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब। आपका काम बस लिंक्स निकालना है और आपका काम पिच करना है, बाकी जो है अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। अगर कोई वेबसाइट अच्छी होगी तो वो आपको अप्रोच रिप्लाई बैक करके फॉर्म में कर भी देगी, बहुत सारी वेबसाइट्स रिप्लाई नहीं भी करेंगी, तो दैट्स टोटली अप टू योर लक। और इसमें थोड़ा सा आपको ये भी देखना होता है कि अगर कोई वेबसाइट जिससे आप रियली आपको कोई लिंक चाहिए, तो आप मेक श्योर करें कि उनको एक रिमाइंडर सेंड कर दें विद इन अ वीक और सो कि मैंने आपको ईमेल की थी एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मोस्ट अमाउंट ऑफ वर्क था वो यही था कि आपको वो पिच करनी है, और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। अब जब आपके पास रिप्लाई आएगा, वो फिर इवेंचुअली वो अप्रूव होता है नहीं होता है, और वो उसके बाद उसमें पेड वाला एस्पेक्ट भी हम देखते हैं कि भाई वो आ, उसमें जो है कितना आपका जो है वो बजट लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी होती हैं। बट लिंक बिल्डिंग इन अ सेंस के जो मेन लिंक बिल्डिंग का क्रक्स है, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लिंक बिल्डिंग का, वो लिंक्स जनरेट करना है, कि आपको पता हो कि आपको किन को अप्रोच करना है, किन को पिच करना है। तो ये एक तरीका था बैक लिंक्स को आइडेंटिफाई करने का। मज़ीद ऑफ पेज की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लिंक बिल्डिंग हम इन डिटेल जब हम पेड टूल्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वो पेड टूल्स को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, उनके सारे एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, तो वो मज़ीद ऑफ पेज की चीज़ें जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो भी ऑफ पेज के एस्पेक्ट्स हैं, उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपके पास कोई पेड टूल हो, और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप ऑफ पेज एसईओ जो है वो कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मज़ीद इस चीज़ को भी देख लेंगे कि Ahrefs से मैक्सिमम किस तरीके से हमारी जो है वो ऑफ पेज जो है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी कर सकते हैं। और फर्दर मोर जो पे टूल्स का सेक्शन है, इसके साथ साथ है हम गूगल एनालिटिक्स वाला सेक्शन भी कवर करेंगे और गूगल सर्च कंसोल वाला। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस ओवर देयर। अस्सलाम वालेकुम।